बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है तो पहली बार आपको 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। और जब आप ये चुका देंगे ताकि पता चलेगा कि काम हो रहा है, तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। देखिए किसान साथियों, अगर आप बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज मैं एक बेस्ट स्कीम लेकर आया हूं जिसका नाम है एनएलएम पशुपालन लोन स्कीम। अभी इस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इस स्कीम का एक ही मकसद है कि जितने भी गांवों के किसान हैं जिसके पास रोजगार नहीं है और वो किसान बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो एनएलएम से आप लोन ले सकते हैं। इस योजना का एक ही उद्देश्य है, सरकार आपको बकरी पालन यूनिट के लिए सब्सिडी भी देती है। जो आपकी टोटल लागत होगी जो बकरी पालन पर, उसका 35% आपको सब्सिडी मिल जाता है। चलिए मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। अगर आप जैसे मानकर चले 10 बकरी और एक बकरी की एक यूनिट लगाना चाहते हैं जिसकी टोटल लागत आने वाली है 1,50,000 रुपए, तो इस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी 52,500 रुपया। बाकी आपको 97,500 रुपया ही वापस भुगतान करना है, वो भी आपको 5 साल के टाइम पीरियड में। यदि आपके बकरी पालन की लागत 5 लाख रुपया है तो आपको सब्सिडी मिलेगी 1,75,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। और ये सब्सिडी का पैसा पहले आपके बैंक खाते में सीधा डायरेक्ट जमा कर दिया जाएगा। इसका मकसद हुआ कि आप अगर बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो आप यहां से 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अब इससे ज्यादा का आपको लोन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब किसानों के सवाल जरूर होंगे कि हमें तो बकरी पालन के लिए एनएलएम से लोन नहीं मिल रहा है, तो इसकी प्रोसेस क्या रहने वाली है, क्या गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस लोन की जो ब्याज दरें हैं और लोन की जो ईएमआई है वो किस प्रकार चुकता करनी होगी उसके बारे में मैं समझा देता हूं। तो इस अगर आपने जो आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है तो इसकी जो ब्याज दरें हैं वो आपको करीबन 8% से 11% के बीच रहने वाली है। वैसे आपकी बैंक की जो ब्याज दरें हैं वो आपकी बैंक पर निर्भर करता है। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर किस प्रकार का है। अगर 650 से प्लस है तो फिर आपकी ब्याज दरें 10% के आसपास रहेगी। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से प्लस रहा तो फिर आपकी ब्याज दरें 8% रहने वाली है। इस लोन को चुकाने के लिए 5 से 7 साल का टाइमिंग दिया जाता है। अगर आपका लोन जैसे मानकर चले 3,25,000 का आपने लोन लिया है और 10% की ब्याज दरें हैं तो फिर आपको ईएमआई पड़ेगी हर महीने की 6,900 रुपया। अब 6,900 रुपये की जो ईएमआई है वो अगले 5 साल तक के बीच आपको चुकता करनी है। अगर आपको दोस्तों सब्सिडी पहले मिल जाती है तो जितना आपका जैसे 3,25,000 का लोन स्वीकृत हुआ है तो उसमें से जब सब्सिडी आपकी 35% सीधा बैंक खाते में जमा हो जाती है तो करीबन 90,000 रुपए की सब्सिडी होती है। और ये सब्सिडी आपको पहले मिल जाती है तो बाकी का लोन का जो राशि है वो केवल 2,30,000 रुपये बचने वाला है। और उसी के हिसाब से आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, जैसे 3,200 रुपया यानी 3,200 रुपया ईएमआई हर महीने आपको भुगतान करनी होगी। अब आप ये ईएमआई हर महीने जमा करवा सकते हैं या 3 माह की जमा करवा सकते हैं, 6 महीने की आप ईएमआई भी जमा करवा सकते हैं। आपके पास 3 विकल्प है, उसमें से एक विकल्प सेलेक्ट करके आप लोन की ब्याज दरें और ईएमआई ऐसे जमा करवा सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि इस लोन को कौन ले सकता है, यानी मोटा मोटी एनएलएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो कोई भी किसान जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है वो सभी भारतीय इसका लोन ले सकते हैं। किसान हो, पशुपालक हो या बेरोजगार किसान इच्छुक हो, वो सभी इसका लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेने की पात्रता होनी जरूरी है। अब इसका मतलब हुआ कि आपका क्रेडिट स्कोर 650 से प्लस होना चाहिए। पहले से अगर आपका कोई भी बैंक से लोन लिया हुआ है और सब्सिडी ली हुई है तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। दूसरी बात, एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस लोन को लेने से पहले आपका एक बकरी पालन रिपोर्ट होना जरूरी है। फिर आपको बैंक में जाकर अप्लाई प्रोसेस करनी है। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जितनी आपकी मजबूत होगी लोन मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे।
और कोशिश करें कि बैंक से पहले संपर्क कर लेना, यानी लोन अप्लाई करने से पहले आपको बैंक से संपर्क कर लेना है। इस योजना से संबंधित पूरी डिटेल समझ लेना है ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो लोन लेने के लिए। अगर कोई बिचौलिया आपसे पैसे मांगे तो उनसे आपको सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि इस लोन के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस बिल्कुल फ्री रहने वाली है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिए, उसके बाद ही अप्लाई प्रोसेस करना है। अब दोस्तों लास्ट में आपकी रहती है प्रोसेस, आवेदन प्रोसेस। अब इस स्कीम की आवेदन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार जरूर रखें। अब उसके बाद आपको नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा। अब बैंक शाखा चाहे आपकी एसबीआई हो, पीएनबी हो या कॉर्पोरेटिव बैंक हो, इस बैंक में जाकर आपको आवेदन करना होगा। बैंक आवेदन को एनएलएम ऑफिस या संबंधित विभाग होगा वहां पर भेजेगा। उसके बाद स्वीकृति मिलेगी लोन के लिए और सब्सिडी आपके सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करते समय आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट और जमीन के जितने डॉक्यूमेंट है वो आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है, तभी आपका आवेदन प्रोसेस सफल तरीके से किया जाएगा। दोस्तों बकरी पालन से अच्छा बिजनेस मेरे हिसाब से गांव के किसानों के लिए इससे बेस्ट बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी जितनी लागत होगी वो आपको लोन के रूप में एनएलएम स्कीम से मिल जाएगा। और सब्सिडी की बात करें तो यहाँ 35% की सब्सिडी दी जा रही है। ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अप्लाई प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तय करेगी आपको कितना लोन मिलेगा, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बात आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर निर्भर करता है। इसलिए आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं वो किसी एक्सपीरियंस बंदे से बनवाइए, जो जानकार है, जो एक्सपीरियंस का है, उसी से आप अगर एनएलएम रिपोर्ट बनाएंगे यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपके लोन मिलने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी बात को विशेष तौर पर ध्यान रखकर आप एनएलएम स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको एनएलएम स्कीम से संबंधित कोई भी सवाल या डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर आपको अच्छी तरह से अप्लाई प्रोसेस के बारे में जानकारी अधूरी है तो फिर आप कमेंट में बताइए, मैं नए वीडियो में आपको एनएलएम स्कीम से ऑनलाइन अप्लाई बकरी पालन की पूरी प्रोसेस दोबारा से बता दूंगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट या सवाल है तो भी आप पूछिए। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करने से ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को अन्य किसानों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो किसान भी बकरी पालन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उनका भी सपना पूरा हो सके। दोस्तों बकरी पालन बन सकता है आपके सपनों को साकार करने का जरिया। आज ही शुरुआत कीजिए और बिजनेस में जो भी आपको बाधा हो रही है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए। नए वीडियो, नई उम्मीद और नई किरणों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों जय हिंद, जय भारत।